अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, देसी एंड स्पाइसी फूड में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक सा दलीम। तो जो हम बना रहे हैं दालों के साथ और बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम बजट में हम आज चिकन का मज़ेदार सा दलीम तैयार करेंगे कुछ दालों के साथ। ना ही उसको घोटने की टेंशन और ना ही बहुत ज़्यादा पकाने की टेंशन। तो आज की रेसिपी है उन लोगों के लिए ख़ास जिनको पसंद है हलीम या दलीम। बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ा पैन ले लिया था, उसके अंदर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। 2 बड़े साइज़ की प्याज हमने इसमें शामिल कर दी थी, बारीक कटी हुई। और अब हम इसको क्रिस्पी क्रिस्पी सा गोल्डन करेंगे। तो क्रिस्पी करने के लिए आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल कर दें, उससे बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी करारी सी हो जाती है। तो अगर आपको भी प्याज क्रिस्पी करारी करनी है तो बस फ्लेम को आपने नॉर्मल रखना है और चमचे को चलाते रहना है और थोड़ा सा नमक भी लाजमी शामिल करना है, क्योंकि हलीम के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है क्रिस्पी करारी सी प्याज। तो यहाँ प्याज मेरी ज़बरदस्त सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी। बस इसको गोल्डन ही करना है, हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है। और प्याज को अब हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे ताकि ये ज़बरदस्ती क्रिस्पी हो जाए और हवा में हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए फैला के रख देंगे। तो अभी सारी की सारी प्याज मैं बाहर निकाल लूँगी, बाद में हम प्याज इसमें दोबारा ऐड करेंगे। तो सारी प्याज को मैंने निकाल के प्लेट के अंदर इसको फैला दिया था ताकि ये ठंडी हो जाए और मज़ेदार सी क्रिस्पी सी हो जाए। तो बस यहाँ प्याज हमारी ठंडी हो रही थी, दूसरी तरफ मैंने चिकन ली थी। तो चिकन मेरी हड्डियों के साथ थी, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन जो हड्डियों के साथ फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा मज़े का आता है, तो मैं हड्डियों के साथ ही हमेशा चिकन को शामिल करती हूँ। तो यहाँ हम गोश्त को अच्छा सा फ्राई करेंगे और एक प्यारा सा गोल्डन सा इसके ऊपर कलर देंगे ताकि ज़बरदस्त सा इसका एक गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ गया था। तो ये देखें कितना प्यारा सा कलर इस पर जब आ जाएगा तो हम इसके अंदर भी शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 खाने के चमचे मैंने यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था और लहसुन अदरक को भी हम ज़बरदस्त सा अच्छे से पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका जो स्मेल है बिल्कुल अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। तो लगभग यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने इसको भूना था और ज़बरदस्त से ये हमारा जो लहसुन अदरक है ये भून चुका था। तो जब भी आप मसाले बनाएं तो कोई सी भी चीज़ के मसाले में अदरक लहसुन को लाजमी भून लिया करें ताकि उसकी कच्ची स्मेल, उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। तो 3 से 4 टमाटर मैंने थोड़े से पानी के साथ इसको ग्राइंड कर लिए थे। तो बाज़ लोग हलीम के अंदर टमाटर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं इसमें टमाटर लाजमी डालती हूँ। टमाटरों का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, तो आप एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो बस यहाँ पे टमाटरों को डालेंगे और साथ साथ हम इसको पकाते जाएंगे ताकि जो टमाटरों का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। स्पाइसी सेट करेंगे हम। हल्दी मैंने 1 टीस्पून शामिल की थी, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल की थी, साथ में मैंने चिकन पाउडर शामिल किया था इसमें, और साथ ही मैंने इसमें शामिल किया था, कोई सा भी आप ले सकते हैं, ज़बरदस्त सा कौरमा मसाला। मैंने इसमें होममेड कौरमा मसाला शामिल किया था, उसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और नमक शामिल किया था, नमक टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारे स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत कम स्पाइसेस मैंने इसके अंदर डाले थे, तो बहुत ज़्यादा हम स्पाइसेस इसमें नहीं डालेंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने दालें ली थी। तो मैंने हाफ़ कप की करीब ली थी मूंग की दाल, और हाफ़ कप ही मैंने ली थी चने की दाल, और हाफ़ कप ली थी मैंने यहाँ पर मसूर की दाल। तो ये 3 दालें ली थी और साथ ही मैंने इसमें चावल शामिल किए थे। जी हाँ, चावलों का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, तो इन सब दालों और चावलों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद मैंने इसको बारीक बिल्कुल पाउडर में बनाकर इसको पीस लिया था। तो आप चाहें तो इसको भिगो के बॉईल करके भी आप इसको पीस सकते हैं, पर मैंने इसका एक पाउडर सा बना लिया था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा पाउडर होता है। अब जब चाहें इसको हलीम बना सकते हैं आप, इस तरह से आप इसको करके रख लें और जब आपका दिल चाहे तो आप इसका हलीम रेडी कर सकते हैं। या दूसरी तरफ प्याज आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी हो चुकी थी। तो बस इसी तरीके से आपने इसको क्रिस्पी करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसको दबाने से ही कितनी ज़बरदस्त चूरा हो रही है, बहुत ज़बरदस्त कुरकुरी सी हो गई थी। तो अब हम थोड़ी सी प्याज इसमें से शामिल कर देंगे जो हमारी चिकन है
चिकन का जो हमारा मज़ेदार सा कौरमा बन रहा था, तो उसके अंदर हम ये प्याज शामिल करके प्याज को भी अच्छे से भूनेंगे। और सारे मसाले हमारे भुन चुके थे और यहाँ मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी 5 से 6 हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें बहुत अच्छी फ्लेवर आता है इसका, तो आप लाजमी इसको शामिल करें। बस यहाँ सारे मसालों को अच्छे से हमने मिक्स करना है और इसका ऑयल सेपरेट होने लगेगा। तो सब जो हमने दालें इसमें ग्राइंड करके रखी थी वो मैंने सारी इसमें शामिल कर दी और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और ये बस इसको आपने स्टेज पे चमचा चलाते रहना है, क्योंकि इस वक्त अगर आपने चमचा हाथ से रोक दिया तो बस यहाँ इसकी गुठलियाँ बनने का थोड़ा सा ख़तरा रहता है। तो पहले मैंने इसको अच्छे से मिक्स करा था, उसके बाद मैं इसमें नीम गर्म पानी शामिल करी हूँ। तो आपने इसमें ठंडा पानी शामिल नहीं करना है। तो यहाँ हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी एकदम इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसमें मेहनत लगती है, इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाना है और इस तरीके से चमची को चलाते रहना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी कोई गुठली ना बने, क्योंकि जब ड्राई दालें होती हैं और जब हम उसको शामिल करते हैं तो थोड़ा सा उसमें से गुठलियाँ बनने का इसका ख़तरा रहता है। तो बस आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा गर्म पानी इसमें शामिल करते जाना है और इस तरीके से इसमें चमचा चलाते जाना है। तो बस आप इस तरह चमचा चलाते रहेंगे और स्लो फ्लेम पर इसको पकाते रहेंगे, तो आप यकीन करें कि ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है। और यहाँ मैंने लगभग इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके 6 से 7 गिलास मैंने इसमें पानी के शामिल किए थे, क्योंकि जो हमारी दालें हैं वो बिल्कुल कच्ची हैं, पकी हुई नहीं है। तो अभी हमारी दालें भी गलेंगी और चिकन भी हमारा हाफ़ कुक है, तो चिकन भी हमारा अच्छे से पकेगा। तो बस पानी को आपने खूब सारा डाल के इसमें छोड़ देना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। जितने अच्छे तरीके से दालें पकी हुई होंगी इतने ही मज़े का और इतना ही टेंडर मज़ेदार सा हमारा हलीम बनता है। तो यहाँ चिकन को हम गला लेंगे अच्छे से और फिर बाद में चिकन हमने निकाल लिया था और बस पुदीना शामिल करके दालों को मैंने पकने दिया था। और चिकन जब गल जाएगी तो तब आपने चिकन को सेपरेट कर लेना है और बस उसकी जो रेशा होगा वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो यहाँ ज़बरदस्त सी आप देख सकते हैं दालें पक चुकी थी और कितनी ज़बरदस्त सी ये गाढ़ी हो चुकी थी। और आपने देखा कितने कम बजट में और कम दालों के साथ हमने इतने मज़ेदार सा हलीम बना कर रेडी करा। और फिर चिकन के रेशे थे वो मैंने इसके अंदर लास्ट में शामिल कर दिए थे। उनको अभी मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद अब 5 मिनट तक मज़ीद इसको पकाएंगे और बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये दलीम बन के रेडी होता है। तो सारे तरीके छोड़ें, आप इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आप यकीन करें कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़े का बनता है और बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छा आपका ये जो दलीम है वो घर में बन के रेडी हो जाता है। तो आप बच्चों को इस तरह से बना के दें, बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पर लास्ट में मैंने थोड़ी सी प्याज फ्राई करके इसका भगाड़ लगाया था, तो थोड़ा सा मैंने घी डाला था, ज़्यादा घी का इस्तेमाल मैं इसमें नहीं करती हूँ। तो यहाँ ज़बरदस्त सा मेरा दलीम बन के रेडी हो चुका था, बहुत ही मज़ेदार, आप देखें गाढ़ा भी हो चुका था। और अब हम इसको सर्व करेंगे और मज़ेदार सा ये हमारा दलीम, चिकन के मैंने रेशे थोड़े मोटे मोटे रखे थे तो बहुत मज़े के लगते हैं जब मुँह में आते हैं। तो बस मज़ेदार सा हमारा ये हलीम दलीम तैयार हो चुका था और मैंने इसको सर्व करते हुए इसके ऊपर फ्राई प्याज लाजमी डाली थी। तो अगर आपको पसंद है तो आप लाजमी ऊपर से भी सर्व करें और खाते हुए ऊपर से क्रंची क्रंची वो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो नान के साथ पराठों के साथ आप इस हलीम को खाएं, बहुत मज़ेदार लगता है, बहुत ही यूनिक बनता है और बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो आपने लाजमी मुझे बताना है कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो बस ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। चैनल को लाजमी विज़िट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।